हे गाइस, दिस इज डॉक्टर राज और एनजीईआरटी विन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारा डेली टेस्ट सीरीज का आज 12th एडिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो हीनयान महायान दोनों ही बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। हीनयान के नियम कठोर और महायान के नियम सरल हैं, यह बिल्कुल सही है। अ, हीनयान के ग्रंथ पाली और महायान के संस्कृत में लिखे गए हैं, ये भी सही है। हीनयान की अपेक्षा महायान मूर्ति पूजा को ज़्यादा स्वीकारता है, ये भी सही है। और दोनों में बोधिसत्व को महत्व दिया गया है, ये गलत है। बोधिसत्व का महत्व महायान में है और बोधिसत्व जो हैं वो ऐसे हैं जो दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देकर के अपने निर्वाण में विलंब करते हैं, उन्हें ही बोधिसत्व कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये अश्वघोष वसुमित्र ने की थी और यह कुंडल वन में आयोजित हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। और इसी से जुड़ा एक और फैक्ट है कि बौद्ध संघ का हीनयान और महायान में विभाजन हुआ तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कितने महाजन पदों का अस्तित्व था। तो कुल 16 था, जिसमें से चेदी और अवंती का अस्तित्व मध्य प्रदेश में था। उज्जैन के महाकाल मंदिर को किस शासक ने तोड़वाया था। तो इल्तुतमिश द्वारा 1235 में तोड़वाया गया था। इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का शासक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो कि उसके बाद जिसने गुलाम वंश को आगे बढ़ाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक सेनानायक बख्तियार खिलजी था, जिसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। और जो उज्जैन का मंदिर है, इसके बारे में पुराण, महाभारत और कालिदास की रचनाओं में विशेष रूप से वर्णन मिलता है। रजिया कब भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका बनी। तो 1236 में बनी थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था रुकनुद्दीन फिरोज था, वह गद्दी पर बैठा, लेकिन वह अयोग्य था, इसलिए फिर रजिया ने बागडोर संभाली और वह प्रथम मुस्लिम शासिका बन गई। अमीर खुसरो ने किसके शासनकाल में दरबारी जीवन प्रारंभ किया। तो बलवन के काल में किया था। इनका मूल नाम जो था वो मोहम्मद हसन था और जन्म जो था उत्तर प्रदेश के बदायूं के आसपास 1253 में हुआ था। और जो शेख निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे, इन्हें तूतिया हिंद मतलब भारत का तोता भी कहा जाता है। और सितार एवं तबला के आविष्कार का इनको श्रेय दिया जाता है, अमीर खुसरो को। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है। तो मालदीव, यह भारत के दक्षिण में स्थित एक हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। पाक जल संधि स्थित है, जिसे पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं। यह श्रीलंका और भारत के बीच में है और यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है, ऐसा होना चाहिए था। तो यह अरावली है। अरावली राजस्थान में स्थित है। और अरावली की स्थिति जो है वो इस तरह से है कि जो मानसूनी हवाएं जब राजस्थान में प्रवेश करती हैं तो यह इसके अरावली के समानांतर रहती हैं, वो उसके पैरेलली वो चलती हैं। इस वजह से जो राजस्थान का जो अरावली के जो पश्चिम में जो हिस्सा है, वहाँ पर बारिश नहीं होती है और वहाँ पर रेगिस्तान मिलता है, तो वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। और इसका एक और कारण है कि अरावली की जो हाइट है वो धीरे धीरे घिस करके जो प्राकृतिक कारणों से कम हो गई है, तो उस वजह से भी हवाएं सीधे निकल जाती हैं, तो इस वजह से भी मानसूनी हवाओं से कम वर्षा होती है वहाँ पर। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो यह इंडोनेशिया है और यह हिंद महासागर में स्थित है। तो यहाँ हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। और MPPSC प्री की घोषणा अभी तक हुई नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि शायद जल्दी हो जाए। लेकिन तब तक हम आपको मोर देन 2000 क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े रहें और खुश रहें, लगे रहें, मंजिल मिलेगी ज़रूर। थैंक यू सो मच।